सो पैराबोला चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोनिक्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोनिक्स ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि जब हमने देखा कि पैरेलल स्ट्रेट लाइन सेकेंड डिग्री कर्व है, सर्कल सेकेंड डिग्री कर्व है, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, इन शॉर्ट कोनिक्स भी सेकेंड डिग्री कर्व है। तो क्वेश्चन उठता है कि सेकेंड डिग्री कर्व पैरेलल स्ट्रेट लाइन कब होगा, सेकेंड डिग्री कर्व सर्कल कब होगा और सेकेंड डिग्री कर्व कोनिक सेक्शन कब होगा। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो दो मेथड है, तो मैं दोनों ही एक्सप्लेन करता हूँ। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोनिक्स। तो पहले दो चीज़ें हैं, एक पैरेलल स्ट्रेट लाइंस और दूसरा है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शंस पैरेलल स्ट्रेट लाइन में भी तीन केस हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। दूसरा है कोइंसिडेंट लाइंस, दोनों लाइन एक के ऊपर एक है, कोइंसिडेंट लाइंस। और तीसरा है इमेजिनरी लाइंस, तीसरा है इमेजिनरी लाइंस। नेक्स्ट है कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन में चार केसेस हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। तो देखो, तो दो तरीके हैं। तो पहला, अगर सेकेंड डिग्री कर्व दिया हुआ है, अगर सेकेंड डिग्री कर्व की इक्वेशन दी हुई है, तो सेकेंड डिग्री कर्व गिवन है, सेकेंड डिग्री कर्व गिवन है मतलब ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 गिवन है। तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा क्या होता है, abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। तो अगर डेल्टा 0 है तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन, और डेल्टा अगर 0 नहीं है तो कोनिक सेक्शन। फिर उसमें आगे भी, तो एच स्क्वायर अगर ए बी से बड़ा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है तो कोइंसिडेंट लाइंस, और एच स्क्वायर अगर लेस देन ए बी है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो इमेजिनरी लाइंस। फिर कोनिक सेक्शन में सर्किल के लिए एच अगर 0 है तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ताकि ये पैरेलल स्ट्रेट लाइन नहीं हो। सर्किल के लिए एच इज इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू बी, एंड फॉर ए रियल सर्किल जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पैराबोला एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी एंड एलिप्स एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी एंड हाइपरबोला एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। सो हाइपरबोला एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। अब ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका, जब इंफॉर्मेशन कुछ और दी है। अब इंफॉर्मेशन क्या दी है? अब इंफॉर्मेशन में दी है फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन, जो अभी हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा, कोनिक सेक्शन की डेफिनेशन। तो फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर गिवन। तो उस केस में क्या होगा? तो फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन, फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स तो पैरेलल स्ट्रेट लाइन, फोकस doesn't lie on directrix, conic section, focus doesn't lie on directrix, conic section। फिर E greater than 1 real and distinct, E is equal to 1 coincident, E less than 1 greater than 0 imaginary lines। फिर सर्कल के केस में E is equal to 0 एंड पैराबोला के केस में E is equal to 1, एलिप्स के केस में E less than 1 greater than 0 और हाइपरबोला के केस में E ग्रेटर देन 1। तो ये तरीका है आइडेंटिफाई करने का कोनिक सेक्शन को। अब इसमें एक दो चीज़ें और समझनी है मुझे कि सर्कल को हम लोग कोनिक सेक्शन में क्यों नहीं पढ़ते, और पैरेलल स्ट्रेट लाइन में E ग्रेटर देन 1 रियल एंड डिस्टिंक्ट, E इक्वल टू 1 कोइंसिडेंट और E लेस देन 1 इमेजिनरी, ये कैसे आया? तो इसको और समझते हैं।
तो सर्कल, तो सर्कल में क्या होता है, ई जो होता है वो जीरो होता है। ई जीरो का मतलब है पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो पी एस जीरो हो या फिर पी एम इन्फिनिटी हो। पर पी एस अगर जीरो हो गया तो फिक्स पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट एक ही पॉइंट हो जाएगा, तो कभी नॉन जीरो रेडियस सर्कल मिलेगा ही नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पी एम इन्फिनिटी का क्या मतलब है कि डायरेक्ट्रिक्स इन्फिनिटी पे है, डायरेक्ट्रिक्स एट इन्फिनिटी। ये वैसे ही हो गया जैसे फिजिक्स में ग्रेविटेशनल, मतलब सॉरी, फिजिक्स में जैसे पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो बोलते हैं। तो अब इन्फिनिटी तो कभी मिलता नहीं है, पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग वहाँ पे जीरो मान लेते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स एट इन्फिनिटी मतलब हाँ, सर्कल की डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो इन्फिनिटी पे होगी। अब वो इन्फिनिटी कभी मिलता नहीं, डायरेक्ट्रिक्स कभी मिलेगी नहीं, तो इसलिए कोनिक सेक्शन में हम लोग सर्कल को नहीं पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है कि पैरो स्ट्रेट लाइन में ई ग्रेटर देन 1 कहाँ से आया। तो देखो, द फिक्स लाइन इज नोन एज अ डायरेक्ट्रिक्स, द फिक्स लाइन इज नोन एज अ डायरेक्ट्रिक्स। और पैरो स्ट्रेट लाइन के केस में फोकस पर ही, फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स एंड द फिक्स पॉइंट इज नोन एज अ फोकस, द फिक्स पॉइंट इज नोन एज अ फोकस एंड द फिक्स लाइन इज नोन एज अ डायरेक्ट्रिक्स। और पैरो स्ट्रेट लाइन के केस में, पैरो स्ट्रेट लाइन के केस में फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करता है। नेक्स्ट है वेरिएबल पॉइंट। तो वेरिएबल पॉइंट P is moving in such a way that the PS upon PM is equal to E, which is constant, तो देखो PS कौन होगा, ये होगा, PM कौन होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो अगर इसको नोटिस करूँ, तो अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो PS अपॉन PM हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉसेक थीटा। तो E इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा हमेशा वन या वन से बड़ा होता है। तो इसलिए E अगर वन से बड़ा होगा, तो कॉसेक थीटा आएगा। तो कॉसेक थीटा आएगा, तो इसलिए रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन। E अगर 1 हो गया तो कॉसेक थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री होगी, तो उस केस में ये लाइन आएगी, और यही लाइन 2 बार आ रही होगी। तो उस केस में क्या होगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री होगा तो यही दोनों लाइन आएंगी, तो वो हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइंस। लेकिन अगर E लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0, तो कॉसेक 1 से छोटा होता ही नहीं है, तो ये इमेजिनरी सिचुएशन में चला जाएगा, तो इमेजिनरी लाइंस, क्योंकि कॉसेक 1 से छोटा होता ही नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1, फाइंड द locus of a point which moves such that the ratio of its distance from 1, 2 to its perpendicular distance from 4x minus 3y plus 2 is equal to 0 is √3। तो देखो, फिक्स पॉइंट, फोकस, फिक्स लाइन, डायरेक्ट्रिक्स एंड द कांस्टेंट E। तो PS अपॉन PM इज इक्वल टू E, तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर। अब एक चीज़ नोटिस करना, फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे लाई कर रहा है, तो देखो ना, 4x की जगह 1 माइनस 3 2 प्लस 2, तो ये आएगा 4 माइनस 6 प्लस 2 विच इज़ 0। तो इसका मतलब है फोकस लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स, तो फोकस ऑन लाइन डायरेक्ट्रिक्स यानी पैरो स्ट्रेट लाइन। लेकिन उसके लिए E भी चेक करना होता है, तो E है √3 विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो यानी रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस। तो मैं कह सकता हूँ इसका जो लोकस आएगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आएगा, इसका जो लोकस आएगा वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आएगा। अच्छा, निकालेंगे कैसे, तो PS स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर इंटू PM स्क्वायर। तो PS स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर 3। PM स्क्वायर हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 2 अपॉन रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 4x माइनस 3y प्लस 2 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। फिर इसको एक्सपैंड करेंगे तो XY में तो एक सेकेंड डिग्री कर्व आएगा, तो सेकेंड डिग्री कर्व विच इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस।